पर हम लोग बात करने वाले हैं 3D ट्रांसफार्म की। तो जैसे हम लोगों ने 2D ट्रांसफार्म पढ़ा था, तो वहाँ पर कौन कौन से मेथड होते थे जो हम लोग एज वैल्यू इस्तेमाल करते थे ट्रांसफार्म CSS प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसफार्म CSS प्रॉपर्टी ही इस्तेमाल करेंगे। बस इसमें इस्तेमाल होने वाले जो मेथड हैं जो हमें वैल्यू देते हैं इस CSS प्रॉपर्टी के लिए, उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि इसमें 3 3D ट्रांसफार्म मेथड हैं, रोटेट एक्स, रोटेट वाई और रोटेट जेड। तो इनके बारे में पहले देख लेते हैं। तो 2D और 3D में कुछ इस तरीके का अंतर है, जैसे आपको ये दिख रहा है 2D रोटेट इस तरीके से हो रहा है और 3D ये जो है आपको इस तरीके से रोटेट होते हुए दिख रहा है। तो ये 3D रोटेशन है, ये 2D रोटेशन है। ठीक है, अभी आगे समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले देख लेते हैं रोटेट एक्स। रोटेट एक्स का मतलब होता है आप अपने HTML एलिमेंट को एक्स के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। तो दिस मेथड रोटेट्स एन एलिमेंट अराउंड इट्स एक्स एक्सिस एट ए गिवन डिग्री। तो पर्टिकुलर डिग्री रोटेशन की मात्रा के आधार पर आप एक्स के अबाउट इस पर्टिकुलर एलिमेंट को रोटेट कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्म में हम लोग रोटेट एक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं एज वैल्यू ग्रुप में, और इसमें हम लोग इनपुट सप्लाई करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए तो एक्स एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा। तो एक्स मतलब होता है आपका जो ये जो आपको विड्थ दिख रही है इसी को एक्स हम मानते हैं। ठीक है, तो इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, यानी कि आप ऐसे समझिए कि अगर आप इस कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन को देख रहे हैं, तो आपके जो दोनों कान हैं उन दोनों कानों को अगर आप किसी लाइन से ऐड करते हैं तो उस लाइन के चारों तरफ आप किसी चीज़ को रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो ये रोटेशन इसी प्रकार का है। तो इसको आप जैसे रोटेट करेंगे इस एक्स एक्सिस के अबाउट कितने डिग्री से, 150 डिग्री से, तो आपको ये एलिमेंट कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये रोटेशन अबाउट कितना है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, यहीं पे रोटेशन अबाउट आप वाई कर देंगे तो आप देखेंगे ये चीज़ जो है ये चीज़ रोटेट होते हुए दिखेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये आपको अलग तरीके से दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि आपने वाई के अबाउट यानी कि जो वर्टिकल हाइट है उसके अबाउट रोटेट किया है। तो जो चीज़ इधर दिख रही थी वो चीज़ आपको इधर से उल्टी दिख रही, तो ये होता है। तो रोटेट वाई उसी टाइप का है। और उसके बाद रोटेट अबाउट जेड वो एक्सिस है जो कि आपके एक्स और वाई एक्सिस से बने हुए प्लेन का परपेंडिकुलर होता है, मतलब उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो हाइट और जो विड्थ दी हुई थी, इन दोनों पर जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो जेड एक्सिस होता है, यानी कि हमारे फेस के जस्ट सामने। यानी कि जब आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे होंगे या फिर कोई भी स्क्रीन देख रहे होंगे तो उस स्क्रीन पे जो परपेंडिकुलर होगा वो आँख से जब आप देखेंगे तो आँख से होता हुआ एक हिसाब से दिखाई देगा, परपेंडिकुलर आपके फेस के सामने से गुजरेगा। तो उसी के अबाउट ये रोटेट करने की बात कर रहा है। 90 डिग्री ये प्लस है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, तो कुछ इस तरीके से ये रोटेट होगा। तो ये चीज़ रोटेट होकर 90 डिग्री यहाँ पे आ जाती है। दिस जो आप देख रहे हैं यहाँ से होके इधर आ जाता है, नीचे की ओर हो जाता है, और ये जो है नीचे की ओर आ जाता है। तो इस तरीके से रोटेशन होता है। और इसी चीज़ को आप बिल्कुल नीचे करना चाहते हैं, यहाँ से नीचे की ओर, तो आप यहाँ पर 180 कर सकते हैं। अब आप देखेंगे ये चीज़ जो लिखी हुई है ये चीज़ इस लाइन पे बिल्कुल ऐसे दिखाई देगी, और ये आपको बिल्कुल रोटेट होते हुए दिखेगा, पीला वाला। देखिए पीला वाला बिल्कुल ये जो डिव एलिमेंट है बिल्कुल रोटेट हो गया 180 डिग्री, और ये चीज़ जो लिखी हुई है वो यहाँ से आपको दिख रही है। तो ये रोटेट जेड होता है। जेड जो एक्सिस होता है वो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो इस पर मैं एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा कि आपको इसके लिए रोटेशन पढ़ना पड़ेगा कि एक्स के अबाउट रोटेशन कैसे होता है, जेड के अबाउट रोटेशन कैसे होता है। तो ये मैथमेटिक्स में वेक्टर में भी आपने पढ़ा होगा।